हेलो, वेलकम टू माय चैनल करंट एनर्जी टैरो 222। आज हम आपके लिए देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है और उनकी करंट एनर्जी भी देखेंगे। आप अपने पर्सन पे फोकस कीजिए ताकि आपको सही से गाइडेंस मिल पाए। एंजल्स प्लीज गाइड। आर्कएंजल माइकल हमें गाइड करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं पहले, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे हैं, ये दो ले लेते हैं। यहाँ पर अभी हमारे पास है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, और 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन पूरी तरह से फोकस है इस रिश्ते पर, अपनी तरफ से वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो वो अपने काम पर फोकस रहते हैं, उनका कहीं और ध्यान नहीं है। वो आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं पर वो एक स्टेप लेते हैं और रुक जाते हैं। पता नहीं कौन सी ऐसी एनर्जी है, क्या है ऐसा जो उनको रोके रखता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है उनके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मतलब उनको डाउट लगता है कि वो आएंगे तो क्या आप उनको अच्छे से वेलकम करोगे, या फिर गुस्सा तो नहीं कर दोगे, रूडली बिहेव तो नहीं करोगे। ये सारी चीज़ें हो सकती है, या फिर कुछ और भी बात ऐसी है कि जो उनको खुद को खाई जा रही है, उनके मन को, कि उन्होंने कुछ बोल दिया था, सुना दिया था आपको, तो अब उनको गिल्टी फील हो रहा हो। ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो उनकी तो विश है, दिली ख्वाहिश है कि वो आपकी तरफ आए, कुछ बातें करें और ये रिश्ते को आगे बढ़ाएं। वो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाह रहे हैं आपके साथ में। ठीक है, वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं, रुकना नहीं चाह रहे हैं, पूरी तरह से फोकस है और अपने लोगों से भी आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं वो इन दिनों। ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। और क्या है देखते हैं। पूरे सोच विचार में डूबे हुए हैं ऐसे लग रहा है, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये भी लग रहा है यहाँ पर। पैसे को लेकर परेशान है, ये भी एक एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। आप उनके लिए किंग या क्वीन की तरह, उनके दिल के शहजादे, दिल की शहजादी आप ही हो। आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता है, वो किसी को दे भी नहीं सकते हैं। वो एक हैप्पी न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, ये तो बात है ही यहाँ पर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन बॉटम। तो देखिए आपके पर्सन जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके बीच में, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन या कुछ आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो अगर वैसे है, तो वो आपके लिए सोच रहे हैं। आप लविंग हो, आपकी सादगी, आपकी जो बात करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें उनको याद आ रही है। अगर वो वहाँ चले भी गए थे आपको छोड़कर तो वो आपकी तरफ लौट कर आना चाह रहे हो, ये भी एक एनर्जी यहाँ बन रही है। ठीक है, बहुत पॉजेसिव आपके लिए फील कर रहे हैं, वो आपको लेकर बहुत परेशान है और आप उनके हो। आपको वो किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे जो हो जाए, लेकिन वो आपको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं। आपके सामने कोई ऑफ़र रखे इन दिनों, ये भी हो सकता है, या फिर आप उनको उनके सामने कुछ बात रख दो अपनी, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ हम नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि ये देखिए क्वीन ऑफ कप्स के साथ ही ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, और क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, एंजल्स प्लीज गाइड। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं और इसके बॉटम में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो हर चीज़ बैलेंस होने वाली है अभी, गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आपके रिलेशनशिप में। आपके पर्सन समझ चुके हैं उनको क्या करना है, कहाँ गलती हो रही थी और किसकी गलती हो रही थी, उनको फाइनली अपनी गलती का एहसास हो रहा हो, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर इतने सारे कार्ड्स हैं। चलो, तो जस्टिस का कार्ड हम पहले रीड करेंगे। तो जस्टिस के साथ यहाँ पर है ना बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि बैलेंस की एनर्जी बन रही है। यहाँ पर भी स्केल है, हो सकता है आपके पर्सन लीब्रा हो, वैसे तो कोई साइन हो सकता है, साइन के ऊपर नहीं है। ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए रहता है। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए जस्टिस की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है वो पूरी तरह से बैलेंस एनर्जी में आकर बात करेंगे। वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, उनको पता है लॉ ऑफ कर्मा क्या है, वो समझ चुके हैं। वो अब नहीं चाह रहे हैं कि कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो उनके लाइफ में, क्योंकि कर्म जो है वो अपने ही होते हैं और खुद के वजह से ही हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फिर पास्ट बर्थ के कर्मा हो या इस बर्थ के। कोई गुड न्यूज़ वो आपको देना चाह रहे हो, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। हाँ, 3 क्वीन आ गए यहाँ पर, तो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मतलब फीमेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में रहते हो, उनके घर के कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातें सुनते हो, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, एक तो आप हो इसमें, एक थर्ड पार्टी पर्सन है, और एक थर्ड पार्टी पर्सन ऐसे है जो बड़े बुजुर्ग है कोई, ठीक है, जिनके इन्फ्लुएंस में रहते हो वो, और ये आपको पता भी है। ठीक है,
4 ऑफ कप्स, तो वो बहुत ज़्यादा मायूस है, आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको ऐसे लगता है आप कुछ बहुत अच्छा डिज़र्व कर रहे थे और उनके तरफ से आपको सिर्फ तकलीफ़ मिली है और कुछ नहीं मिला है। तो इस तरह की एक एनर्जी भी यहाँ पर है कि वो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं इन दिनों और बहुत ही ज़्यादा वुंडेड एनर्जी में है वो, शायद थर्ड पार्टी की वजह से हो या जो भी सिचुएशन यहाँ पर रही हो। ठीक है, अभी हम उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, पर यहाँ पर हम अब पहले स्टार साइंस बता दें आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। लिब्रा भी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं आपकी तरफ क्या रह सकता है। ओके, डेथ एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइन। यहाँ पर बॉटम में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके कहीं ना कहीं पर आपके पर्सन कंट्रोल करना चाह रहे हैं खुद के इमोशंस को। ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। एग्रेशन को, इमोशन को वो चाह रहे हैं कि मैं हमेशा के लिए कंट्रोल कर पाऊँ तो अच्छा है, लड़का रहे चाहे लड़की रहे। अब उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ इस तरह से वो प्लान कर रहे हैं कि आपकी तरफ तो आना है, लेकिन नई शुरुआत तो करनी है, कोई कमिटमेंट भी देना है, आपकी तरफ आना है, मतलब आपको आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आए, वो आपको सॉरी कहे, इस तरह से कुछ वो माहौल बने आप दोनों के बीच में, ये हो सकता है। ठीक है, वो आपको सॉरी कहे और फिर थोड़ा सा वो इमोशनल भी हो सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनको पता है आप उनकी सॉरी एक्सेप्ट करोगे, उनको माफ़ भी करोगे, तो जो माफ़ करने वाला होता है वो बड़ा होता है। तो ये इस लिहाज में वो तो बहुत छोटे बन गए आपके सामने, ये एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। उनको खुद को फील होगा वो। ठीक है, वो सब कुछ दी एंड करके एक नई शुरुआत फिर से करना चाहते हैं आपके साथ विद दिस डेथ कार्ड, वही एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा रिग्रेट फील कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि चलो मैं ऐसा कर सकता हूँ या सकती हूँ और आपको मना सकते हैं वो, ये बात है। जो ब्लॉकेजेस लगे थे अब वो खुद ही दूर कर देंगे उन ब्लॉकेजेस को, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। कुछ तो है, मतलब कि चलो काम नहीं कर रहे हैं, कि कुछ बातें नहीं हो रही है, बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट में चले गए हो आप लोग या एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हो, कुछ भी हो, तो ब्लॉकेजेस हटते नज़र आएंगे यहाँ पर। वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे या फिर वो खुद मूव ऑन कर गए थे, अब खुद पलट कर आपकी तरफ लौट कर आए, ये बात यहाँ रहेगी। ठीक है, इस तरह से उनका नेक्स्ट एक्शन रह सकता है आपके लिए। तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। हीलिंग, इनोसेंस एंड वेटिंग। तो आप लोग है ना, जब तक वो आ रहे हैं तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हीलिंग कर लीजिए। दोस्तों से मिलोगे, आप बाहर जाओगे कहीं घूमने तो आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, ये सबसे आपको हीलिंग चाहिए तो आप उन्हें अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। ठीक है, उससे ना थोड़ा माहौल चेंज होता है, एनर्जीज चेंज होती है, तो हीलिंग आती है, अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, भूल जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए सारे प्रॉब्लम, सारे सॉरोज लाइफ के। वेटिंग, आप शायद उसका इंतज़ार कर रहे हो कि वो आएगा या आएगी और बात करेगी, फिर होगा कुछ। आप बहुत इनोसेंट हो, आपका इनोसेंस जो है बहुत अच्छा है, प्योर हो आप, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कहीं ना कहीं पर कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। मूव फॉरवर्ड, आप लोग चाहते हो कि अभी आगे बढ़ना चाहिए ये रिश्ते में या अपने लाइफ में। ठीक है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, जो ड्रीम देखे हैं उसको पूरा करने का ये टाइम है। अपने फीलिंग्स को सप्रेस ना करें। ठीक है, विश्वास करें, सब कुछ सही होगा। ट्रस्ट की एनर्जी है बॉटम में, विश्वास करें आप, ये सारी प्रोसेस जो चल रही है उसमें विश्वास करने की ज़रूरत है। टाइम थोड़ा सा निकल जाएगा तो बहुत सी चीज़ें सही होती नज़र आएगी। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और गाइडेंस सीखेंगे हम आपके लिए। करेज, इन दिनों आप करेजियस बने हुए रह सकते हो, जितने भी तूफान आए आप सोचोगे कि नहीं मैं तो निपट लूँगा या फिर मैं निपट सकती हूँ। फॉरगिवनेस, आप फॉरगिवनेस ट्राई करो, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, इसके पहले भी टारो में एनर्जी आई थी, उनको माफ़ कर दीजिए आप, सही रहेगा आपके लिए। फुलफिलमेंट, और इसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, मतलब कंप्लीट फील होने लगेगा कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आपने हर तूफ़ान में, हर प्रॉब्लम में अपने पर्सन का साथ दिया, इस रिश्ते में सपोर्ट दिया उसको, उसके बाद में आपने उसको माफ़ भी कर दिया, उसने जितना बड़ा ब्लंडर कर दिया हो आपने माफ़ कर दिया उसको। ठीक है, और इसके बाद है ना वो फिर आपके लाइफ में रुके ना रुके, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ही मतलब पीस ऑफ माइंड फील होगा और कंप्लीटनेस जो होता है वो फील होगा। लव, आप सेल्फ लव में आ जाओगे, आप खुद से लव करना स्टार्ट कर दोगे, आप सेल्फ लव में आओगे, खुद की केयर करोगे,
इनर वर्क करोगे, अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ेगी, आपकी हीलिंग आएगी आपके लाइफ में, तो हर तरफ से आपके तरफ खुशियाँ और खुशियों का माहौल बना रहेगा आपके लिए, ठीक है। आपका पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए, ये भी बात यहाँ पर रहेगी, क्योंकि जब हमारे वाइब्रेशंस अच्छे रहते हैं, एनर्जीज अच्छी रहती है, तो जो कुछ प्रॉब्लम हमारे लव लाइफ में हुआ रहता है तो वो पर्सन भी लौट कर आता है। एडवेंचर्स और सक्सेस आता है, करियर की भी बात करें तो सक्सेस आता है। एडवेंचर्स, थोड़ा सा एडवेंचरियस टाइम रहेगा ये आपके लिए, आपका मन करेगा कहीं मैं बाहर चले जाऊँ घूमने, एडवेंचर स्पोर्ट्स या कुछ ऐसे जंगल सफारी पर चले जाओ, ऐसी कुछ बातें आपके दिमाग में रहे इन दिनों, ये हो सकता है। नीड्स, तो आपको अपने नीड्स की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई नहीं आएगा आपकी नीड्स पूरी करने के लिए, आपको खुद को करनी पड़ेगी। खुद को लव करो, खुद के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लो, थोड़ा रिलैक्स करो, ठीक है। पार्लर या स्पा जा कर आओ, वो भी सही है। स्पेस, खुद के लिए स्पेस बनाएं। आपने अपनी ज़िंदगी में सबके लिए जगह रखी है पर खुद के लिए ही नहीं रखी है, तो खुद के लिए जगह बनाएं और खुद की केयर भी करें। प्रायोरिटी लिस्ट में अपना नाम पहले रखें। आप क्या प्रायोरिटीज़ है आपकी? लोग हैं आपके, अपने हैं, बाहर के हैं, दोस्त हैं, ये पर्सन हैं, सारे लोग प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 पे ही आते हैं करीब करीब। आपका तो कोई नंबर ही नहीं आता है। अपने लिए स्पेस नहीं बनाई है, अपने लिए प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है, प्रायोरिटी लिस्ट में खुद नहीं हो और खुद की तरफ ध्यान भी नहीं देते हो, तो ये सब करना है आपने अभी खुद के लिए। ऑप्टिमिज्म, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है अपने लिए। सोचना है तो पॉजिटिव सोचना है, नहीं तो सोचना ही नहीं है कुछ, बस इतना ही समझ लो। जितना पॉजिटिव सोचोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लगेगी, वैसे ही एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। रिलीज़, निगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर दो। कुछ भी है दिमाग में ऐसी बातें तो उनको रिलीज़ कर दो, वो सही रहेगा आपके लिए। स्टार सीड्स के मैसेजेस देखते हैं। पेशेंस, पेशेंस तो आपने रखने पड़ेंगे, पेशेंस के लिए बात हो रही है यहाँ पर। एडवांसमेंट, स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टीयरिंग्स ऑफ योर हार्ट। तो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक एनर्जी फोर्स है, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से जो फोर्स है, पॉजिटिव एनर्जीज़ का जो फोर्स है, वो आपको पुश कर रहा है आगे जाने के लिए, ठीक है। अपने दिल की बात ज़रूर सुनिए, जो दिल से आपको गाइडेंस मिल रहा है। क्रिएशन, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बने रहोगे और जो क्रिएशन इन दिनों करोगे आप, वो माइंड ब्लोइंग रहेगा, वंडरफुल रहेगा, आपको बहुत दूर लेकर जाएगा और आपकी क्रिएटिविटी लिमिटलेस है। इनर वर्ल्ड्स, जो हम अंदर होते हैं वैसे ही हम बाहर बिहेव करते हैं, तो पहले तो हमें हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है ताकि हमारा लोगों की तरफ देखने का नज़रिया बदले, और जब नज़रिया बदलेगा तो टेंशन ही नहीं रहेगा फिर, चाहे रिश्ता रहे चाहे लोग रहे। मैग्निफिसेंस, आप बहुत अमेजिंग हो, मैग्निफिसेंट हो, यूनिक हो, इस बात को समझिए, आप खुद को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। सरेंडर बॉटम में है इसके, तो सरेंडर एनर्जी में रहिए, ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ सही होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।